ओम शांति। बहुत ओम शांति। कैसे हो आप लोग? अच्छा। एक बार अपने एक बार आप लोग अपने चेहरे दिखाओ और मेरे को दिखाओ कि सच में आप लोग कैसे हो, कैसा फील हो रहा है, कैसे कैसे समर वेकेशंस को आप लोग एंजॉय कर रहे हो। अ, चेहरे सबके बहुत खुशहाल दिखने चाहिए ना, जब हम बहुत हैप्पी होते हैं, जब हमको कुछ सच में मिल रहा होता है ना, सो रियली वो हमारे फेस पे एक लाइटनिंग दिखाई देती है। तो आपके चेहरे दिखाओ मेरे को थोड़ा सा, कैसे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के चेहरे। ओके, मेरे को एक पुलकित दिखाई दे रहा है एंड और कौन कौन है यहाँ पर? चलो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपको मैं रुचिका दीदी दिखाई दे रही हूँ या सोल दिखाई दे रही हूँ? क्या दिखाई दे रही हूँ? हम सभी ने समर कैंप में ये समझा था ना कि हम सब कौन है, हम सब कौन है, पक्का है? अभी एक मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं और कोई भी आवाज़ हमें डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। आप लोगों के घर में अगर कोई भी आवाज़ भी हो रही है या बाहर से कोई बातें भी हो रही है, चाहे यहाँ पे ही अगर हमको एक दूसरे की आवाज़ ऑडियो में सुनाई भी देती है, तो एक सेकेंड के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे हम साइलेंस में। ओके, चलो, 1 2 3, जस्ट बी इन दैट साइलेंस और सोल को देखना है। मैं आत्मा जो अभी बैठी हूँ, बाबा के बच्चा बन कर के बैठी हूँ और आज मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलने वाली है। मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ और यहाँ पे जितने लोग ज्वाइन होंगे मेरे साथ, यहाँ सब मेरे भाई हैं, सब आत्माएं बहुत श्रेष्ठ हैं। फील करो मेरी लाइट ऑन है। मैं आत्मा, चमकीली आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति। अब सब बोलो ओम शांति, ओम शांति। तो आज का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप क्या समझते हो बच्चों इससे? एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड व्हाट डज इट मीन? ग्रैटिट्यूड मतलब क्या होता है? क्या होता है ग्रैटिट्यूड? क्या होना? थैंकफुल होना। अच्छा, किस चीज के लिए थैंकफुल होना? जो चीजें हमारे पास हैं उनके लिए या जो चीजें नहीं भी हैं उनके लिए भी? ग्रैटिट्यूड मतलब होता है, देखो हमारे पास जो चीजें हैं उनके लिए भी थैंकफुल, और जो चीजें अभी नहीं भी हैं पर हम उनको फील करते हैं कि वो किसी और के पास भी है, बट आई एम थैंकफुल कि वो नहीं भी है तो भी थैंकफुल, वो हैं तो भी थैंकफुल। यानी कि अपने हर सिचुएशन में अप्स हैं तो भी थैंकफुल, डाउन्स हैं तो भी थैंकफुल। अप्स जब होते हैं, जब कोई चीज हमारे पास होती है या फिर जब सिचुएशन अच्छी होती है, जैसे राजवर्धन ने बताया कि उसको पेन दे दिया तो उसने थैंक्स किया। अच्छा राजवर्धन, कैन यू टेल मी, अगर वो पेन नहीं देता तो क्या आप उसको थैंक्स कर सकते थे? पता नहीं दीदी। लेकिन बच्चों देखो, ग्रैटिट्यूड मतलब होता है कोई भी सिचुएशन है, ये सब खेल चल रहा है ना, हमने समर कैंप में ये समझा भी होगा कि ये सब ड्रामा चल रहा है, तो इसमें कोई सीन कुछ होगी, कोई सीन कुछ होगी, कोई सीन डायरेक्ट आएगी, कोई सीन इनडायरेक्ट आएगी, कोई बच्चा अच्छा व्यवहार करेगा, कोई नहीं करेगा, पर हर सिचुएशन के लिए थैंकफुल। इट्स नॉट ओनली कि जब अच्छा हो रहा है तो ही थैंकफुल। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, इसका मतलब ये होता है कि बातें कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, लोग कैसे भी हो, अच्छे नहीं भी हैं, आज कोई प्यार से बात कर रहा है, ओके आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिसने ज्वाइन किया, बट आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल जिसने ज्वाइन नहीं भी किया, ओके वो भी अच्छा है, वो उनका काम है, पर मैं थैंकफुल हूं। तो जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो क्या मिलता है, कैसे फीलिंग होती है, क्या प्राप्ति होती है ग्रैटिट्यूड की भावना से, बताओ। दीदी कि कभी हम सैड नहीं होते, हमेशा वेरी हैप्पी गुड, रहते। वेरी गुड। है ना, पुलकित बता रहा है कि ग्रैटिट्यूड में जब हम रहते हैं ना, तो कभी भी हमारे अंदर वो सैडनेस नहीं आएगी, बातें कुछ भी हो, पर हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा नजरिया जो है ना वो पॉजिटिविटी के ऊपर हो चुका है। ग्रैटिट्यूड की भावना तभी आ सकती है जब हम पॉजिटिविटी को देख रहे हैं। हो सकता है ना ऐसे ही, अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट को देखेंगे तो हम कभी भी ग्रैटिट्यूड में हो सकते हैं? नहीं।
हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे हर चीज में नेगेटिव दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है वो कैसा है, मैं तो उसको पेंसिल देता था पर वो मेरे को पेंसिल नहीं दे रहा है, वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, मैं क्यों अच्छा करूं। तो जब भी हम नेगेटिव एस्पेक्ट को देखेंगे ना, तो हम कभी ग्रैटिट्यूड में नहीं आ सकते। हमको देखना है हर सिचुएशन में देयर इज अ पॉजिटिविटी। आप कोई भी सिचुएशन को सामने लेकर के आओ, मान लो एक सिचुएशन आपके सामने है स्क्रीन पर, अपनी बुद्धि की स्क्रीन पर एक सिचुएशन लेकर के आओ। मान लो आपके पेरेंट्स आपकी कोई बात नहीं मान रहे हैं, आपके समर वेकेशन शुरू हो गए हैं, आप उनको बोल रहे हो कि यहाँ घुमाने लेकर के चलो, बट दे आर नॉट एट ऑल अभी उस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको ले जा सके। अब इस सिचुएशन में आप थैंकफुल रह सकते हो उनके लिए, रह सकते हो? यस। चेक करो कैसे रह सकते हो, बताओ क्या सोचोगे अंदर, अपने अंदर क्या पॉजिटिव थॉट लेकर के आओगे, क्या पॉजिटिव थॉट लेकर के आओगे। सिचुएशन है कि मेरे साथ मेरे को बाहर कोई बात जाना नहीं, है। अगली हाँ? बार लेके चले जाएंगे। कोई ओके, बात वेरी नहीं, अगली बार लेके चले जाएंगे। कोई बात नहीं, अगली बार लेके चले जाएंगे, वेरी गुड। और क्या लेके आओगे अंदर थॉट, और क्या लेके आओगे, और शायद क्या कोई प्रॉब्लम की वजह से हम लोग को लेके नहीं जा रहे हैं। ओके, कोई शायद कोई रीजन होगा तभी नहीं चल पा रहे हैं। कोई रीजन होगा तब भी शायद से नहीं लेके जा पा रहे। और अच्छा बताओ, और कुछ बताओ। या हमारे अच्छे के लिए। हमारे अच्छे के लिए नहीं लेके जा रहे, अच्छा और बताओ, और भी बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, बताओ बताओ बताओ, कौन बताने वाला है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही होता है। तो ग्रैटिट्यूड मतलब कि कोई भी बात कैसे भी हो, हमको उस चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख करके ही हमें उसको थैंकफुलनेस, कैसा भी हो, वाह वाह वाह। पता है परमात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे हर सिचुएशन में वाह वाह वाह। आप मेरे साथ एक बार बोलोगे सब बच्चे, माइक ऑन करो, सब माइक ऑन करो अपना। चलो 1 2 3 स्टार्ट। वाह वाह। चलो फिर से एक बार, वाह वाह वाह। वेरी गुड, है ना। अब सब माइक ऑफ कर लो अपने। तो ग्रैटिट्यूड इज व्हेन यू फील थैंकफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ एंड फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है। अब पता है ग्रैटिट्यूड की फीलिंग क्या करती है, आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्या चीज है, कोई बताएगा मेरे को आइस। क्या चीज। आइस? नो, ये आइस नहीं है। मेटल समथिंग। नो नो नो, ये मेटल भी नहीं है। सेल्स, राजवर्धन बोल रहे हैं सेल्स। नहीं, सेल्स नहीं है ये बच्चे। हाँ, क्या है, क्या है, बताओ बताओ क्या है ये। आप लोगों की आवाज बंद हो गई है, बताओ बोलो। डायमंड। डायमंड नहीं है बच्चों ये। वन साइड क्या? पॉजिटिविटी एंड वन साइड पॉजिटिविटी एंड सेकंड साइड नेगेटिविटी। नहीं, बट वो पिक्चर्स किस चीज की पिक्चर्स हैं, बताओ। नहीं, मेटल नहीं है। देविशा बताएगी। नो देविशा, ये क्रिस्टल भी नहीं है। और मोनालिका बताएगी। मोनालिका, मोनालिका। ओके, मोनालिका नहीं सुन रही है। ओके, राजवर्धन हैंड रेस कर रहा है, राजवर्धन बताएगा क्या है ये। राजवर्धन, वेरी गुड वेरी गुड। पता है बच्चों, ये वाटर के क्रिस्टल्स हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ। एक बार साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने वाटर को एक्सपेरिमेंट के लिए रखा और उन्होंने 6 ग्लासेस ऑफ वाटर रखे। 6 वाटर के ग्लास रखे और हर ग्लास के ऊपर एक एक चीज लिख दी। एक ग्लास पे लिखा कंपैशन, एक ग्लास पे लिखा थैंक यू, एक ग्लास पे लिखा विजडम, एक ग्लास पे लिखा आई विल किल यू, एक ग्लास पे लिखा यू आर फूल, और एक ग्लास जहां पे रखा वहां पे जोर जोर से मेटल का जोर जोर से आवाज करना शुरू कर दिया। अब जहां पर एक एक ग्लासेस को अलग अलग रूम में रखा था, अब हर किसी को हर ग्लास के साथ क्या कर रहे थे, लोग आते थे और जिस ग्लास पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते थे।
बस पढ़ते थे और चले जाते थे, लोग आते थे पढ़ते थे चले जाते थे। जैसे कंपैशन वाले ग्लास पर लिखा था कंपैशन, तो लोग बोलते थे कंपैशन, फिर जाते थे, फिर बोलते थे कंपैशन, जाते थे। तो अब ऐसे करते करते बहुत घंटे तक उन ग्लासेस के साथ रिसर्च की गई। फिर जब लास्ट में बहुत देर तक रखने के बाद उन ग्लासेस को वहाँ से निकाला गया और उनको माइक्रोस्कोप के अंदर उस पानी को टेस्ट किया गया। तो पता है, सेम वाटर था, पानी सबका सेम था, पानी सबका मिनरल वाटर जो नॉर्मल हम यूज़ करते वही वाला वाटर था। पर जब उसको माइक्रोस्कोप में टेस्ट किया गया तो हर वाटर के क्रिस्टल अलग अलग दिखाई दे रहे थे। कंपैशन वाले वाटर का क्रिस्टल आप देख रहे हो, कितना सुंदर क्रिस्टल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो कितना सुंदर क्रिस्टल। फिर थैंक यू वाले का कितना सुंदर क्रिस्टल, एक बहुत सुंदर जैसे कि क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, स्नोफ्लेक्स जैसा। विजडम वाले का कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और जहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से हल्ला हो रहा था, उसका वाटर का क्रिस्टल देखो कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। और जिस पे लिखा आई विल किल यू, यानी बहुत नफरत वाले जो बोल हैं, बहुत गंदे बोल जो हैं, उसमें वहाँ पे कितना गंदा पैटर्न बना है। और जहाँ पे लिखा यू आर फूल, वहाँ पे कितना गंदा पैटर्न बना है। यानी कि हमारा संकल्प, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, उसका असर पानी पे कितना पड़ता है। तो अब ये बताओ हमारे बॉडी में कितना पानी है? अराउंड 70% पानी है ना, 71% पानी है हमारे अंदर। अब 71% हमारे अंदर पानी है और हम अपने आप को कैसे बोलते हैं? क्या हमारे, अभी एक चेक करना, क्या हमारे बोल दिन भर जो हम बात करते हैं अपनी, चाहे मम्मी के साथ, चाहे अपने घर पे पेरेंट्स के साथ, चाहे फ्रेंड्स के साथ, कंपैशनेट बोल बोलते हैं या ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, बात नहीं मानते? कितना हम थैंक यू बोलते हैं? जब हम थैंक यू बोलते हैं ना, तो हमारे हर चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में है ना, वो पॉजिटिव होने लगती है। आप एक बार ट्राई करना, आज हम एक टास्क लेंगे, आज से लेकर के कल तक आप दिन भर जितना हो सके हर सिचुएशन को थैंक यू बोलना शुरू करो। देखना हर सिचुएशन पॉजिटिव होने लगेगी। क्योंकि जब पानी पे असर हो सकता है तो हमारा माइंड तो पानी से ज़्यादा सटल है। जब पानी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है तो हमारे माइंड पे तो ज़रूर इफेक्ट होता होगा ना, हमारे बॉडी पे तो कितना इफेक्ट होता होगा। इसीलिए जितना हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं उतना ज़्यादा हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी चार्ज होने लगती है। ओके, फिर नेक्स्ट, व्हाट आर वी नॉट थैंक, व्हाई आर वी नॉट थैंकफुल? हम थैंकफुल क्यों नहीं होते? ये मुझे बताएगा, थैंकफुल क्यों नहीं होते? हमको पता है थैंकफुल होने से कितने सारे फ़ायदे हैं, बट स्टिल हम सिचुएशंस में फंस जाते हैं। हाँ राजवर्धन बताओ। सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं चलती। अभी मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या सिचुएशन हमारे हिसाब से चल सकती है? सच्ची सच्ची बताना बच्चों, सिचुएशन हमारे हिसाब से हमेशा चलेगी क्या? नहीं। तो क्या सिचुएशन को चाबी दे रखी है कि सिचुएशन अच्छी हो? सिचुएशन, पता है हम लोग आजकल क्या बन गए हैं बच्चों? आप लोगों ने वो देखी रिमोट कंट्रोल वाली कार देखी है? किस किस ने देखी रिमोट कंट्रोल वाली कार? हाथ उठाओ, हैंड रेज करो। अच्छा ओके, कितने सारे बच्चों ने देखी है, देखो कितने सारे हैंड रेज हो गए है ना। सबने देखी है रिमोट कंट्रोल वाली कार। उसमें क्या होता है, कंट्रोल किसके पास होता है? हाँ, जो कंट्रोलर होता है उसके पास कंट्रोल होता है, कार के पास कंट्रोल नहीं होता है। तो क्या हमने अपना रिमोट कंट्रोल सिचुएशन को दे रखा है? तो फिर सिचुएशन अच्छी है या बुरी है, उससे हम क्यों डरने लगते हैं? सिचुएशन को क्यों बड़ा बना देते हैं? सिचुएशन को हम तब बड़ा बना देते हैं जब हम छोटे हो जाते हैं। पर जब हम परमात्मा को याद करते हैं ना, जब हम डेली मेडिटेशन करते हैं, तो हम इतने पावरफुल हो जाते हैं बच्चों कि सिचुएशन कोई मैटर नहीं करती। सिचुएशन वही सिचुएशन होती है, उसके अंदर सारा प्रॉब्लम भी है, सिचुएशन के अंदर ही प्रॉब्लम है, सिचुएशन के अंदर ही सोल्यूशन भी रहता है। पर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को देखते रहते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, प्रॉब्लम फोकस कर देते हैं। हाँ, प्रॉब्लम को फोकस करते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है? अभी एक वीडियो मैं आपको शेयर करूँगी, उसमें आपको देखना
एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी मैं आपको शेयर करती हूँ। 1 मिनट आप रुको। ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है और ये सारे वो काम करता है जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन कर सकता है, पर इसके अंदर एक फीलिंग है कि ये हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहता है। ये कभी ये नहीं बोलता अरे मेरे हाथ नहीं है, ये कभी ये नहीं बोलता मेरे पैर नहीं है, ये कभी ये नहीं बोलता भगवान से कि काश मेरे हाथ होते तो अच्छा रहता। वो फुटबॉल भी उतने ही अच्छे से खेल रहा है, वो गाना भी उतनी ही अच्छे से गाता है, वो कभी कंप्लेन नहीं करता है, जबकि उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं। और पता है, लोग उसके पास आकर के पूछते हैं आप इतने खुश कैसे रहते हो, लोग उसको आके बोलते हैं आप इतने खुश कैसे रहते हो। अब बताओ, जिसके हाथ पैर नहीं है वो इतना खुश रह सकता है, और हम लोग छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। देखो वो कितना खुश है, वो लोगों को इंस्पायर करता है। क्या समझ में आया इससे हमको? अपने अंदर हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत रखनी चाहिए। और क्या समझ में आया? हमें ठीक से हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। ग्रेटफुल रहना। हमारे फ्रेंड्स कैसा भी करे, चाहे हमारे पेरेंट्स कई बार सुने नहीं सुने, चाहे कोई कैसा भी हो, क्या मैं सोल हमेशा हैप्पी रह सकती हूँ? नहीं, कौन कौन कहता है हमेशा हैप्पी रह सकते? रेज योर हैंड। हमेशा हैप्पी रह सकते हैं। फिर देखना देखना कई बार सिचुएशन आएगी सामने, हमेशा हैप्पी, फिर कुछ भी हो जाए, कोई सुने ना सुने, बट स्टिल आई एम हैप्पी। और हैप्पी लोगों के चेहरे कैसे होते हैं? सदा शांत। फ्लक्चुएट नहीं करना है हमको। कई बार हम बहुत सिचुएशंस में फ्लक्चुएट करते हैं ना बच्चों, हमें किसी भी सिचुएशन में फ्लक्चुएशन वाला मूड नहीं रखना है। ऑलवेज बी स्टेबल, क्योंकि हम सब कौन है? हम सब कौन है? पावरफुल सोल। वी ऑल आर अ पावरफुल सोल। हम पावरफुल है ना? है ना हम पावरफुल? हाँ। पक्का है? हाँ। हमेशा है? हाँ। वेरी गुड। तो हम सब एक पावरफुल सोल हैं। तो पावरफुल सोल जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव सोचती है। कई बार हम पॉजिटिव की जगह पे ना बहुत नेगेटिव सोचते हैं। कई बार हमने ना अपने माइंडसेट को ना, देखो हमारा माइंडसेट 2 प्रकार के माइंडसेट है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है पॉजिटिव माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट जो होता है ना, ये आवाज किसकी आ रही है? मुझे वो भी लगा कि शायद आप नहीं दे पाए हो, तो मैंने फिर से मैसेज भी किया। ये आवाज जिसकी भी आ रही है वो बंद करेंगे। ओके, थैंक यू। तो बच्चों 2 प्रकार के माइंडसेट होते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट, दूसरा फिक्स्ड माइंडसेट। अब मुझे कोई बताएगा फिक्स्ड माइंडसेट किसको कहते हैं? एक जगह पर फोकस होना। किस पे? एक जगह पर फोकस करके वो काम करना। ना ना ना, नहीं, फिक्स्ड माइंडसेट उसको नहीं कहते। और बताओ। हम जो चलो 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 चलो, ओके ओके ओके, चलो सब शांत हो जाओ, अपने फिर से माइक ऑफ करो। हाँ बताओ, कौन बता रहा है? राजवर्धन। ओके बताओ। ओके, वेरी गुड राजवर्धन, वेरी गुड। फिक्स माइंडसेट क्या होता है बच्चों? कई बार क्या होता है, कई बार हमको जैसे एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल हमारा एग्जाम हुआ, एग्जाम में हमने मैथ्स में अगर हम वीक हैं, मान लो मैथ्स में वीक हैं, तो हमारे कम मार्क्स आ गए। एक बार एग्जाम में हमारे कम मार्क्स आ गए, हमने शायद से अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की, तो हमारे मार्क्स बहुत कम हो गए। अब अगली बार जब एग्जाम होता है तो मुझे लगता है अरे मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, ये सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है, ये सब्जेक्ट जो है मैं इस सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करूंगा, बट ये वाला सब्जेक्ट मैं नहीं कर पाता, आई कैन नॉट डू दिस। हम उससे होपलेस हो जाते हैं उस केस में। तो उसको कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। हमने अपने माइंडसेट को इतना बना लिया है कि मैं नहीं कर सकता, मैंने पहले भी नहीं किया था, अभी भी मैं नहीं कर सकता और आगे भी मैं नहीं कर पाऊंगा। इसको कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट, क्योंकि पहले नहीं किया था इसीलिए अभी नहीं कर सकता और आगे भी मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसको कहते हैं फिक्स हो गई है।
जैसे बुद्धि को ताला लग गया है, तो हमारी बुद्धि को ताला लगा है या बुद्धि का ताला खुला है? किस किस की बुद्धि का ताला खुला है? किस किस की बुद्धि का ताला खुला है? अरे वाह खुला हुआ है ना। तो देखो, कभी भी अपनी बुद्धि को हमें ताला नहीं लगाना है। मान लो अगर किसी सिचुएशन में हम नहीं कर पाए, कभी किसी सिचुएशन में हम फेलियर हो गए, तो हमें डरना नहीं है, उसके लिए भी थैंकफुल। परमात्मा कहते हैं कि परिस्थिति जो आती है ना, वो आपके लिए गिफ्ट है, वो भी उसके लिए भी थैंक्स करो। वाओ सिचुएशंस, आप थैंक यू, मेरे पास आए, आपने मुझे सिखाया। मैं फेल हो गया, मेरे कम मार्क्स आए, या किसी सिचुएशन में मैं हार गया, मान लो मैं गेम में मैच खेलने गया, उसमें मैं फर्स्ट नहीं आया, ओके थैंक यू सिचुएशन को भी थैंक यू देना चाहिए कि हाँ जी अभी आपका सेशन हो जाए फिर करेंगे, ठीक है। अभी सब अपने माइक ऑफ रखो। तो हमको कभी भी अपने माइंड को फिक्स्ड नहीं रखना है, हमें पॉजिटिव सोचना है कि कोई भी बात होती है तो मैं नेक्स्ट आगे अच्छा कैसे कर सकता हूँ। हर सिचुएशन को थैंक्स देकर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो हम पॉजिटिव माइंड, हमेशा अगर आपको थैंकफुल रहना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है ना, तो एक टिप है, वो टिप ये है कि गो टू द बालकनी। आप सबके घर में बालकनी है, छत है, छत है? अच्छा, तो आपके लिए जब एक बहुत पॉजिटिव रहने के लिए बहुत अच्छी टिप है, गो टू द बालकनी। इसका मतलब क्या होता है बताओ? इसका मतलब क्या होता है? बालकनी में चले जाओ। बालकनी मतलब होली खेलते हैं। अच्छा देखो, गो टू द बालकनी यानी कि कोई भी देखो, जब आप अभी बच्चों अपना माइक ऑफ करो, अभी जिसका माइक ऑन है पहले माइक ऑफ कर लो। तो बालकनी में जाना यानी कि जैसे कि आप लोग कभी अपने घर में छत पे जाते हो ना, तो छत से कोई भी सीनरी है वो कैसी दिखाई देती है? जैसे मान लो अब फॉर एग्जाम्पल, अभी रुको, फॉर एग्जाम्पल जैसे नीचे ट्रैफिक है, ठीक है, नीचे आपके घर के नीचे रोड है और रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक में बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो जब आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो क्या आपको रास्ता मिलेगा निकलने के लिए? हाँ। क्या आपको रास्ता दिखाई देता है? नहीं देता है ना कभी भी रास्ता। हमको लगता है अरे क्या है, कैसे निकले, कहां से जाएं। पर जब आप छत पे जाके देखते हो तो आपको दिखाई देता है ना कि अरे जाम तो बस थोड़ी दूर तक का है। छत पे जब हम जाके देखते हो तो हमें बड़ी पिक्चर दिखाई देती है, राइट? तो गो टू द बालकनी यानी कि थोड़ी से ऊपर उठ जाओ। जैसे किसी भी सिचुएशन को हम जब देख रहे हैं ना, जूम इन करके देखते हैं। जैसे आप लोग देखते हो, आप लोग को पता है जूम इन, जब हम किसी भी चीज को जूम करते हैं तो वो चीज कैसी दिखाई देती है? छोटी। जूम करते हैं तो चीज बड़ी दिखाई देती है ना? जूम करते हैं तो हमें एक एक बारीकी दिखाई देती है। और जब हम कोई चीज को जूम आउट करते हैं तो क्या होता है? वो हमें पूरी पिक्चर दिखाई देती है, होता है? जैसे हमने किसी चीज को जूम करके देखा, मान लो मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर, जैसे ये इस पोर्शन को मैंने, अगर मान लो मेरे सामने ये स्क्रीन है, मैंने इस पूरे पोर्शन को जूम कर दिया तो आपको सिर्फ एक विंडो दिखाई देगा। पर जैसे ही मैं जूम आउट करती हूँ तो मुझे पूरी पिक्चर दिखाई देती है। ऐसे ही होता है ना? तो ऐसे ही जब भी हमारे सामने सिचुएशन आती है ना, तो थोड़ा सा जूम आउट हो जाओ। जूम आउट यानी कि बाहर निकल जाओ, और बाहर निकल के फिर आप देखो तो आपको लगेगा अरे ये तो खेल चल रहा है। फिर आप थैंक्स करोगे, फिर आपको लगेगा अरे वाह, ये तो मेरे लिए सामने एक सिचुएशन खेल है, ये तो एक पेपर है, और पेपर बहुत इजी है। किसी भी सिचुएशन को पार करने के लिए मुझे गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी सिचुएशन को पार करने के लिए मेरे को दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। इट्स ऑल अ गेम। गेम खेलते हो ना? गेम खेलते हो ना? यस दीदी। पक्का सब खेलते हो? तो गेम में हार और जीत होती है ना? होती है ना? गेम में कभी कभी मैच हो रहा है, अगर मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, कभी हार गए तो दुखी होते हो क्या? नहीं, वो तो गेम है। ऐसी लाइफ में भी बहुत सारे गेम्स आते हैं, तो हमें हर गेम को जीतने के लिए एक बहुत ऊंची दृष्टि रखनी है, यानी कि बालकनी वाली दृष्टि। ऊपर से देखना है हर सिचुएशन को, तो कभी भी हम फंसेंगे नहीं। जैसे आपके सामने एक पिक्चर है, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? बताओ। बीच।
एक बीच है, ओके, और क्या दिख रहा है? दो लोग सी साइड के पास खड़े हैं। अच्छा, एक पेड़ भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है बताओ? पानी। अच्छा, इस पिक्चर को बच्चों किसी अलग एंगल से देखो। अच्छा, देखो आंसर आ रहे हैं। आप लोगों को इसमें बेबी दिखाई दे रहा है? किस किस को इस सीनरी में बेबी दिखाई दे रहा है? मैं दिखाऊं आपको बेबी? ये देखो, जहां से मेरा कर्सर जाएगा ना वहां बेबी है। ये देखो बेबी दिख रहा है, बेबी मेरे को दिख रहा है। सबको बेबी दिख रहा है? Yes, दीदी। हाँ, सबको दिखा ना? तो देखो सीनरी वही सीनरी है, किसी को वो बीच दिख रहा है, किसी को पेड़ दिख रहा है, और किसी को थोड़ा सा अगर दूर से देखोगे तो एक बेबी दिख रहा है। तो एक ही सिचुएशन में हम कितनी सारी चीजों को देख सकते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी बच्चों बहुत सारी सिचुएशन आती है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या देखते हो। बेबी का आप पूरा किसको देखते पैर है, ये देखो ये बेबी का पैर है। हाँ, बेबी का पूरा पैर भी है, उसकी वो आंखें बंद करके छोटा सा बेबी है। तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे देखते हैं, कि हम सिचुएशन को अच्छे से देख रहे हैं। अगर आप किसी भी सिचुएशन को ना, चाहे हम छोटे हैं चाहे हम बड़े हैं, मेरे ख्याल से कुछ बड़े लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं, हम छोटे हैं या बड़े हैं, हमें हर सिचुएशन के अलग तरीके से अगर हम उसको देखेंगे ना, पॉजिटिव एस्पेक्ट से, या हम बोलेंगे कि जब हम परमात्मा के साथ बैठ करके उस सिचुएशन को देखते हैं ना, बाबा को साथ रख के उस सिचुएशन को जब खेलते हैं ना, तो इट्स वेरी इजी। तो हम क्या बोलते हैं पता है? थैंक यू बाबा, थैंक यू सिचुएशन, थैंक यू गॉड, थैंक यू, आपने मेरे सामने जो भी सिचुएशंस आई, थैंक यू। और जब हम थैंक यू करते हैं तो वो चीज अपने आप अच्छी 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 और बहुत अच्छी होने लगती है। हमें किसी भी चीज को ठीक नहीं करना पड़ता। आज से हम बस एक ही चीज बोले, हर चीज में थैंक यू बोल सकते हैं। हर चीज में क्या? थैंक यू। हर चीज में thank you। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है स्विच ऑफ द प्रोजेक्टर व्यू। ये किसका ऑडियो चल रहा है? प्लीज बंद करें। नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव रहने के लिए है स्विच ऑफ द प्रोजेक्टर व्यू। प्रोजेक्टर क्या करता है बताओ? दीदी मतलब एक स्क्रीन बना देता है। स्क्रीन बनाता है। और क्या करता है प्रोजेक्टर? एक प्रोजेक्टर जो है ना, वो छोटी चीज को, छोटी स्क्रीन को बड़ा करके दिखा देता है। करता है? छोटी स्क्रीन को, मान लो आपके लैपटॉप में कोई चीज छोटी सी दिख रही है, जब प्रोजेक्टर पे जाएगी तो वही चीज फुल साइज बड़ी होके दिखाई। तो पता है परमात्मा क्या बोलते हैं? गॉड हमको कहते हैं, बच्चे छोटी छोटी बातों को आप बड़ा मत करो। करते हैं ना? करते हैं? किस किस को आता है? कौन कौन छोटी बात को बड़ा कर देता है? हाथ उठाओ, हैंड रेस करो। छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। अच्छा, इतने सारे बच्चे। अच्छा, चिंटू भी बड़ा कर देता है, मोहन साहू, ये कौन? ये भी बड़े कर देते हैं। अच्छा, अभिषेक भी बड़ा कर देता है। और करना क्या चाहिए? छोटी बात को बड़ा करना चाहिए या बड़ी बात को छोटा करना चाहिए? बड़ी बात को छोटा करना चाहिए दीदी। हाँ, बड़ी बात को छोटा, बड़ी सी बड़ी बात को भी उसको छोटा, फुल स्टॉप। आप लोग जैसे लिखते हो, इंग्लिश लिखते हो, तो लास्ट में क्या लगाते हो? फुल स्टॉप लगाते हो ना? तो फुल स्टॉप मतलब खत्म। ऐसे ही जब हमारी लाइफ में सिचुएशन आती है ना, तो उसको बड़ा नहीं करना है, प्रोजेक्टर जैसे नहीं दिखा दो, पर उसको फुल स्टॉप लगा के खत्म कर दो, बिंदी लगा दो। इसको गॉड कहते हैं, बीती बातों को बिंदी लगा दो। क्या आप कर सकते हो ऐसा? यस दीदी। बीती बात को बिंदी लगा सकते हो? पक्का? पता है क्यों बिंदी लगाना है? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बड़ा तब करते हैं जब हमको ना आंसर नहीं मिल रहा होता, तो हम फंस जाते। क्यों ऐसा किया, ऐसा कैसे करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मुझे ऐसा क्यों बोला। तो हम क्यों लगा देते हैं, है ना? बहुत क्यों के क्वेश्चंस पूछते हैं। पर परमात्मा कहते हैं, बच्चे आपके सामने जो सिचुएशन है ना, उसका आंसर आपके पास ही है।
ये माइक किसका चल रहा है? माइक प्लीज ऑफ करो अपना। तो जब हम हर सिचुएशन में क्यों 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 करते हैं ना, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, गॉड हमको एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ सिखाता है। आप सबको भी पता है कि हर बात में आंसर हमारे अंदर छिपा हुआ है। हर सिचुएशन में जो आंसर है ना, वो किसके पास है? हमारे अंदर छिपा हुआ है। एक आपका टेस्ट लूं? आपको ये फोटो दिख रही है? आप इस फोटो में मेरे को बताओ कितने फेसेस हैं, ढूंढो। इस नहीं, अब आप ढूंढना ना, अभी बोलो नहीं। सब मेरे को सिर्फ चार्ट में लिख करके सब देंगे। सब अपना चार्ट बॉक्स खोलो, ओपन योर चार्ट बॉक्स। चार्ट बॉक्स में मेरे को लिख करके, चार्ट बुक नहीं, चार्ट बॉक्स। अच्छा 7 नहीं, और ढूंढो। इसमें बहुत सारे फेसेस हैं। नहीं, उससे भी ज्यादा हैं। और नहीं देविशा, 9 से भी ज्यादा है। इसके अंदर बहुत सारे फेसेस छिपे हुए हैं। और ढूंढो, और ढूंढो। हाउ मेनी फेसेस आर देयर? कितने फेसेस हैं? अच्छा आनंद बोल रहा है 10। नहीं आनंद, 10 से भी ज्यादा है। ढूंढो, और ढूंढो। रेखा बोल रही 20। नहीं, आपने गिना ही नहीं है। 20 कैसे हो गए? 20 तो है ही नहीं। और ढूंढो। राजवर्धन 11। नो नो नो, मोर देन दैट। और है, और ढूंढो। 12। और ढूंढो, और ढूंढो। 15। अरे गिन नहीं रही हो रेखा, गिन नहीं रही है ना, बिना गिने ही बता रही है, लग रहा है। मिले सबको? थोड़ा थोड़ा पहुंच गए हो आंसर के पास आप लोग। 13। ओके, फाइनल आंसर इज 13। इस फेस के अंदर पता है, देखो ये 13 चेहरे छिपे हुए हैं। देखो, एक सबसे बड़ा चेहरा, ये पूरा बड़ा वाला चेहरा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये फुल पिक्चर है 13। इस पिक्चर में हमने क्या सीखा, कोई मुझे बताएगा? वेरी गुड पुलकित, वेरी गुड। देखो, गॉड हमको सिखाते हैं कि हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है, उसके अंदर ही सल्यूशन छिपा है। सल्यूशन कहीं भी बाहर नहीं है। ओके, जैसे इस पिक्चर के अंदर ही सारे आंसर्स छिपे थे ना, सारे आंसर्स इसके अंदर छिपे हुए थे। ऐसे ही कोई भी सिचुएशन जब हमारे सामने आती है ना, तो कहीं भी बाहर हमको जाने की जरूरत नहीं है। सारे आंसर्स हमारे अंदर हैं। जितना हम अपने आप को और अच्छे से चेकिंग करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, तो यूल फाइंड कि सारे सल्यूशन, खुशी, शांति, प्यार, थैंकफुलनेस सारा अंदर है। और इसके लिए हमको बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। बच्चों, कभी भी ब्लेम मत करो। जब हम ब्लेम करते हैं ना, हम लोग जब ब्लेम करते हैं तो कैसे करते हैं? हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे, ये ऐसा करते हैं। ऐसे करते हो आप लोग? किस किस की हाथ ऐसे जाते हैं? मम्मी ऐसा मत करो, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा करते हैं ना। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो एक उंगली तो हमारी सामने वाली की तरफ रहती है, और ये जो 3 उंगलियां रहती हैं वो हमारी तरफ रहती हैं। होता है? एक उंगली सामने वाले की तरफ, 3 उंगली किसके पास है? 3 उंगली तो हमारी तरफ है। तो यानी कि हम ज्यादा बड़े कल्प्रिट हो गए। तो जब भी कोई बात आती है ना, तो मुझे दूसरे को नहीं हाथ दिखाना है, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा करो, नहीं, मुझे चेंज करना है, मुझे अच्छे से रहना है, मुझे थैंक्स करना है। सामने वाला कैसा भी हो, थैंक यू, थैंक यू। कोई आपका दुश्मन भी है ना, उसको भी बोलो थैंक यू, थैंक यू, आपकी वजह से ये सारे मेरे जीवन में बड़े सुंदर सुंदर सीन्स आ रहे हैं। थैंक यू, आप मेरे जीवन में बहुत सारा एक्सपीरियंस दिला रहे हो। थैंक यू। कभी फेल हो गए, कोई बात नहीं, थैंक यू। लेकिन थैंक यू के साथ साथ चेंज भी करना है। अपने आप को चेंज करते जाओ। एक अच्छा बनना है ना, मुझे अच्छा बच्चा बनना है, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं एक अच्छी आत्मा हूँ, तो मुझे हर चीज़ से सीखते जाना और हर चीज़ को देते जाना है। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, क्योंकि थैंक्स अट्रैक्ट्स थैंक्स। एक बार मेरे साथ बोलो आप लोग,
सब माइक ऑन करो, मैं पहले बोलूंगी फिर आप लोग बोलोगे, ठीक है? थैंक्स अट्रैक्ट्स थैंक्स। Thanks. हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब क्या होता है? कि जब हम पहले सॉरी थैंक्स करेंगे तो वो वापस हम लोग को बोलेगा थैंक्स कि आपने ऐसा किया। ओके, और कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है? और देखो, जब हम थैंक्स कर रहे होते हैं ना, तो क्या पता वो आज अभी तुरंत हमको थैंक यू नहीं बोलेगा, पर एक ना एक दिन, क्योंकि हमने सिचुएशन को, लोगों को, अपने आसपास की हर चीज को थैंक्स 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 किया है ना, तो हर चीज मेरे को अच्छी चीज के रूप में ही देगी। अगर हम हर चीज से, आप पेंसिल से लिखते हो, कभी पेंसिल को थैंक्स किया? थैंक यू पेंसिल, आप मेरी मदद करते हो, तो वो पेंसिल हमेशा आपको साथ देगी। हम अपने आसपास पेड़ पौधों के बीच में रहते, पेड़ पौधों को थैंक्स दो, आप मुझे ऑक्सीजन देते हो। मम्मी पापा को थैंक्स दो, मम्मी पापा को थैंक्स देते हो? हाँ। मम्मी पापा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। हमारे आसपास जो नेचर है उसको थैंक्स दो। थैंक यू गॉड, थैंक यू सन, थैंक यू मून, थैंक यू फ्लावर्स, आप मुझे कितना फ्रेग्रेंस देते हो, आपकी वजह से मेरी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल और कलरफुल है। तो जितना आप थैंक्स देते जाओगे ना, वो चीज हमेशा आपको मदद करेगी, वो चीज हमेशा आपका साथ देगी। ओके, अभी एक आप लोगों का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? अभी आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिखना, आई एम ग्रेटफुल फॉर, ये आप अपना माइक ऑफ कर दो। अभी सब बच्चे अपना देखो, उसकी बात पे ध्यान नहीं देना। अभी हम लोग एक एक चीज को, आई एम ग्रेटफुल फॉर डैश व्हेन आई लुक इन नेचर, जब आप नेचर को देखते हो तो आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हो? ग्रेटफुल हो आप? और आंसर्स लिखो फटाफट। जब मैं नेचर के बीच में हूं तो मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं? प्लांट्स के लिए हूं, ओके, एनवायरनमेंट के लिए हूं, और किस चीज के लिए हूं? ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर वाटर एयर, वेरी गुड, वाटर एयर के लिए हो। अच्छा, और किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो? और किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो? ओके, नेक्स्ट है, जब आप स्कूल में जाते हो तो आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल रहते हो? स्कूल में जाते हो तो किस चीज के लिए ग्रेटफुल रहते हो? स्टडी के लिए रहते हो। अच्छा, ओके, अब आपके, मान लो आपके पेरेंट्स आपके सामने हैं, अब आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो? पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल कैसे रहते हो? लाइफ के लिए। अच्छा, और केयर करते हैं। और अगर मान लो आपके टीचर आपके सामने हैं, टीचर के लिए ग्रेटफुल क्यों रहते हो? For the support they provide, care, love. Very good, very good, very good. Teaching, study. अच्छा, आप अपने लिए ग्रेटफुल कैसे रह सकते हो? अपने लिए ग्रेटफुल कैसे रह सकते हो? अपने लिए ग्रेटफुल कैसे रह सकते हो? कौन कौन बच्चे हैं जो अपने लिए ग्रेटफुल है? वाह मैं, आई एम गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड, आई हैव अ पॉजिटिव माइंड, और वेरी गुड, वेरी गुड। अपने लिए ग्रेटफुल कैसे रह सकते हैं? ओके, ये क्या लिखा है? और कैसे रह सकते हैं ग्रेटफुल? काइंडनेस। ओके, आई एम हैव बीन अ ग्रेट पर्सन, फिट हूँ मैं, हेल्दी हूँ मैं प्योर हूँ। तो देखो, अगर हम ग्रेटफुल रहना चाहें ना बच्चों, हमारे लिए हर चीज आसपास जो है ना, हमारे अच्छे के लिए बनी हुई है। जितना आप उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते जाओगे, जितना आप उसके लिए ग्रेटफुल होते जाओगे, वो चीज़ उतनी आपकी मदद करती जाएगी, वो चीज़ आपको उतना सपोर्ट करती जाएगी, वो चीज़ हमेशा आपको हेल्प करेगी। और गॉड के लिए कैसे है ग्रेटफुल हो, बताओ? गॉड के लिए कैसे ग्रेटफुल हो? पीस ऑफ माइंड देता है गॉड, और क्या करता है? और क्या करता है? और क्या करता है बताओ?
गॉड क्या करता है हमारे लिए? गॉड क्या करता है हमारे लिए बताओ? सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो इस तरह से जब हम अपने जीवन में हर चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हैं ना, चाहे वो हमारे आसपास का नेचर है, चाहे वो आसपास के हमारे लोग हैं, चाहे वो हम खुद हैं, चाहे वो गॉड हैं, तो एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड जो है वो हर चीज़ में हमें आगे बढ़ाता जाता है और बहुत पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती जाती है। हम हर चीज़ में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं ना, उनकी निशानी क्या होगी बताओ? जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनकी निशानी वेरी गुड। जो पॉजिटिव सोचेगा ना उसको कभी भी यहाँ पे ना स्ट्रेस नहीं होगा। आप लोगों को होता है स्ट्रेस? होता है स्ट्रेस? नहीं होता ना, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव बच्चे हो, आप लोग रोज मेडिटेशन करते हो। तो अभी हम सब लोग थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे। सब रेडी हैं? सब रेडी हैं मेडिटेशन के लिए? चलो अभी थोड़ी देर के लिए अपनी आईज क्लोज करो और बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाओ। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, आईज क्लोज करो, रिलैक्स हो जाओ और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करके अपने पैरों को फील करो रिलैक्स हो गए हैं। मेरे हाथ भी रिलैक्स है, मेरा माइंड भी रिलैक्स है और अपने आसपास जो भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं हर चीज़ बहुत प्योर और लाइट है। अपने मस्तक के बीच में फील करो एक लाइट चमक रही है। आई एम अ पावरफुल प्योर लाइट। I am a grateful soul. I am a grateful soul. मेरे साथ साथ आप अपने मन में रिपीट करो, कोई भी आवाज नहीं पर अंदर ही अंदर रिपीट करो। I am a grateful soul. मैं आत्मा हर एक के लिए शुक्राना गाता हूँ। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मेरे आसपास जो भी हैं, हर किसी का शुक्रिया। फील करो कि मेरे आसपास जो कुछ भी है सबके अंदर पॉजिटिविटी के वाइब्रेशंस जा रहे हैं। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे फ्रेंड्स, मेरे आसपास के सभी लोग, सबका धन्यवाद, सबको शुक्रिया। सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं हर चीज़ के लिए थैंक्स करता हूँ। थैंक यू मेरे पेरेंट्स को जो उन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। थैंक यू गॉड को जिसने मुझे इतना सुंदर ज्ञान दिया, जिसने मुझे इतना सुंदर तन दिया। थैंक यू हर वो आत्मा को जो मेरे साथ है, जो मुझे हेल्प करती है। मेरी टीचर्स को थैंक्स जो मुझे रोज पढ़ाते हैं। सबको थैंक्स दे दो, सबको थैंक्स। थैंक्स के वाइब्रेशंस जा रहे हैं, चारों तरफ थैंक्स है और ये थैंक्स मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति भर रहा है। आई एम अ पावरफुल लाइट, अ पावरफुल सोल। मैं परमात्मा का बच्चा, बहुत शक्तिशाली बच्चा हूँ, सदा सुखी हूँ,
और सबको सुख देता हूँ। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करो। सभी अपने हाथों को रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे, अच्छे से रब करो और अपने सिर पर रखो। अपने सिर पर हाथ को रखो। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी है। मेरे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी है। वेरी गुड। अभी कैसा लग रहा है बच्चों? कैसा लग रहा है? लाइट लग रहा है ना? हम सब वो लाइट है ना, परमात्मा की हम सब लाइट हैं। तो जितना हम थैंक्स करते जाते हैं, जितना हम अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने आसपास के हर सिचुएशन को थैंक्स करते हैं, तो हर चीज़ ऑटोमेटिक लाइट हो जाती है। हमें कुछ लाइट करना नहीं पड़ता, हमारे साथ हर चीज़ अच्छी होती है। ओके ओके, तो आज एक होमवर्क करें हम सभी। आज एक होमवर्क ले, पक्का। कौन कौन करेगा? पहले हाथ उठाओ। कौन कौन करेगा होमवर्क? कौन कौन होमवर्क करेगा? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आज का हम होमवर्क लेते हैं। आज से लेके आपके नेक्स्ट सेशन तक आपको थैंक्स क्यों बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आपके सामने जो भी लोग आएंगे, जो भी सिचुएशन आएंगी, आपके सामने खाना आता है तो आप खाने को पहले थैंक्स करना। थैंक गॉड, आपने मेरे को कितना अच्छा खाना दिया। आपके पेरेंट्स हैं, सुबह उठ के उनको थैंक्स करना। तो आज से लेके कल तक जितना आप थैंक्स बोल सकते हो, आपको बोलना भी और सोचना भी है। ओके ओके, ये होमवर्क करेंगे। ओके, तो जो ये होमवर्क करेंगे ना, वो बहुत सारे पावरफुल एनर्जी से भर जाएंगे। ओके ओके बच्चों, ओके। ओम शांति, ओम शांति।